हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस एंड उसके बाद हम लोग कुछ एक छोटा सा टर्म इसी के अंदर आता है सब मैट्रिक्स, उसका भी डिफिनेशन जानेंगे सब मैट्रिक्स क्या होता है और ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बाय यूजिंग डिफिनेशंस रैंक कैसे निकालते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं एक लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स और बहुत सारा कुछ जिससे हमें रैंक निकालने में सुविधा हो। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के डिफिनेशन से रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का एंड r बी द order of submatrix, then R is said to be rank of the matrix A if R greater equal to 0 and satisfies these two condition। सबसे पहले एक बात यहाँ पे है कि A कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और R ऑर्डर का कोई सब मैट्रिक्स है उसके अंदर। सबसे पहले सब मैट्रिक्स अगर हम डिफिनेशंस देख लें कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो A B is obtained by deleting a matrix obtained by deleting some number of row or column यानी कि then the matrix is said to be सब मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें से आपने कुछ रो डिलीट कर दिया या कुछ कॉलम डिलीट कर दिया, उसके बाद जो एंट्री बची ये उस एंट्रीज का आपने एक मैट्रिक्स बना लिया, तो ये मैट्रिक्स इस दिए हुए मैट्रिक्स ए का ये मैट्रिक्स बी सब मैट्रिक्स कहलाएगा। वेरी क्लियर। हाँ, एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप चाहे रो डिलीट करें या कॉलम डिलीट करें या फिर सिर्फ रो डिलीट करें, सिर्फ कॉलम डिलीट करें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पहले रो का एक एलिमेंट डिलीट कर लिया, दूसरे रो का एक एलिमेंट डिलीट कर लिया, फिर जो मैट्रिक्स बचा उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो आपको पूरा रो डिलीट करना होगा या पूरा कॉलम डिलीट करना होगा, या आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो स्क्वायर मैट्रिक्स बचता है उसे हम क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है। सो अब डिफिनेशंस में आगे कंडीशंस पे चलते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ बी, if there exists at least one square matrix B of A such that B is a non singular। ठीक है, B क्या हो, नॉन सिंगुलर। मतलब क्या है कि जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बनाया था, इसमें कम से कम एक ऐसा सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो क्या है, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर हो। इफ एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स विथ ऑर्डर ग्रेटर देन R ऑफ A ऑल आर सिंगुलर। सिंपल सा अगर सिंपल भाषा में हम इसे कहें तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले क्या बनाया, कुछ सब मैट्रिक्स बनाए जिसका डिटर्मिनेंट क्या था, नॉन जीरो था। अब ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने के बाद एक कंडीशन, अब ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अब जो सब जिस ऑर्डर का हमने सब मैट्रिक्स बनाया है, अगर इससे बड़ा ऑर्डर का अगर जैसे हमने कोई सब मैट्रिक्स बनाया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। मतलब इस ऑर्डर से बड़े वाले जितने भी सब मैट्रिक्स बनेंगे तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर एग्जांपल पे हम लोग बात करें तो कह सकते हैं अगर कोई 5x5 का मैट्रिक्स है तो उसमें हमें 3x3 का हमने सर्च किया कि हाँ 3x3 का एक ऐसा सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर इस 3x3 का डिटर्मिनेंट जीरो है तो अगर हम ये कर रहे हैं कि रैंक 3 ही होगा तो हमें ये भी कंफर्म करना होगा इसके साथ साथ कि इसके अंदर अब जितने भी 4x4 या 5x5 के सब मैट्रिक्स 5x5 का मैट्रिक्स ही है तो उसका डिटर्मिनेंट मस्ट भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि सब मैट्रिक्स वो भी तो है, मैट्रिक्स आल्सो बी सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। सो लेकिन 4x4 के जितने सब मैट्रिक्स है उनका सारे का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए ये रहा डिफिनेशंस, आगे और क्लियर करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर। सो अभी जो मैंने एक बात बताया वहीं ये पॉइंट यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि रैंक ऑफ द इनवर्टेबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सॉरी, हाँ, मतलब कि अगर कोई 5x5 का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, सो ये इसका रैंक क्या होगा, रैंक इटसेल्फ होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो बहुत सिंपल सी बात हो गई ये तो। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है। देखिए जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। ये मेरे आप डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, हमें क्या होगा उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे जीरो होगा या नॉन जीरो होगा उससे मतलब है। जी हाँ, नॉन जीरो हो गया, मतलब रैंक क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो उसका जो रैंक होता है वो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल हो जाता है।
ठीक है। चलिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जो IIT एग्जाम 2007 में पूछा गया था मैथमेटिक्स में। सो इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। सो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट हमें मिला क्या, 0। अब समस्या आ गई भाई, डिटर्मिनेंट 0 मिल गया, और डिटर्मिनेंट 0 मिल गया तो इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 नहीं हो सकता है, दिस रैंक नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। डिटर्मिनेंट अगर नॉन 0 होता तो रैंक 3 हो जाता। सो अब पॉसिबल रैंक क्या है, ये 1 या 2, क्योंकि रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फिर 0 होता है, रैंक 0 भी होता है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जहाँ मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो। सिर्फ 0 मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका रैंक 0 होता है, अदरवाइज किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं होगा। मान लीजिए आप एक मैट्रिक्स लिखा, सिर्फ एक ही नॉन 0 एंट्री रखा, बाकी सारे 0 एंट्री रखा, तो कंडीशन तो सब मैट्रिक्स का यही है कि देखिए ये दोनों रो डिलीट कर दिया मैंने, फिर ये दोनों कॉलम डिलीट कर दिया, तो 1x1 का एक ऐसा सब मैट्रिक्स तो मिल गया जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है। सो रैंक क्या हो गया, 1। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगा तो ही उसका रैंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अदरवाइज नॉन 0, किसी भी नॉन 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे अब रैंक क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा या 2 होगा, 0 का सवाल ही नहीं है, इतने सारे नॉन 0 एंट्रीज दिख रहे हैं। सो अब चलिए अगर ये 1 या 2 होगा तो 1 तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि 1 होगा। मान लीजिए ये दोनों डिलीट कर दिया रो और कॉलम, तो एक सब मैट्रिक्स 1x1 का हमको ऐसा मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन 0 है, क्योंकि नॉन 0 एंट्री इसके अंदर है। सो अब हमको चेक करना है रैंक 2 होगा या नहीं। अगर हम ढूंढ पाएँ कि इसके अंदर कोई एक ऐसा सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन 0 है, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। रैंक होने के लिए किसी ऑर्डर का सिर्फ एक ऐसा सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो, लेकिन अगर वो रैंक नहीं हो रहा है तो उस ऑर्डर के सारे सब मैट्रिक्स को चेक करना होगा कि उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ये अंतर है, ये बात ध्यान में रखेंगे। होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक ऐसा सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो, और नहीं होने के लिए क्या चाहिए, सारे ऐसे सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। सो हमने एक सर्च किया, देखिए हमने क्या किया, व्हेन वी डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम देन वी फाइंड अ सब मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट रो को डिलीट किया और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो हमने क्या पाया, एक सब मैट्रिक्स। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो 120 माइनस 88, ये 0 होगा क्या, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें एक ऐसा 2x2 का सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका रैंक जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, और डिटर्मिनेंट 3 तो रैंक 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट उस समय 0 था। और तब हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या था, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2n। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि 3x4 का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। सो अगर हमें किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम एक एग्जांपल देते हैं जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो हमें डिफिनेशंस में क्या दिया हुआ है, अगर इसका रैंक हमने मान लिया कि इसका रैंक 2 है, तो हमें क्या ढूंढना है, 2x2 का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब जब ये 2 और 3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो ये 3x3 का तो सब मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल। सो जो भी अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। मतलब मिनिमम जो मैक्सिमम जो सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकता है वो या उससे छोटा होगा। इसी बेसिस पे हम अगर बात करें तो यहाँ देखिए, ये जो टर्म मैंने पहले बताया था आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक भी नॉन 0 मैट्रिक्स आ जाए तो रैंक क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियस सा बात है कि देन अगर रैंक 1 मस्ट भी होगा, रैंक 1 मस्ट होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें इंट्रीज 0 नहीं है, ठीक है, इंट्रीज क्या है, 0 नहीं है, तो उसको रैंक ऑफ ए मस्ट बी 1 तो होगा ही होगा, पॉसिबल रैंक है। सो दिस इज अ पॉसिबल रैंक ऑफ 1। सो द सेकेंड पॉइंट इज इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। मतलब अगर हम इसे रो और कॉलम के सेंस में देखें तो जो मिनिमम होगा, अगर इसके पास जैसे हमने एग्जांपल लिया था पिछला कि 2 रो और 3 कॉलम 2 कॉलम और 2 रो और 3 कॉलम है,
तो इसमें जो रैंक हुआ था क्या हुआ था, 2 या 2 से छोटा। उसी तरह से अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अब अगर हम जनरली कहें तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो से छोटा। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जो छोटा होगा, या मतलब जिसके पास कम, या तो जो कम होगा, जिस नंबर ऑफ रो कम होगा तो नंबर ऑफ रो से कम, और नंबर ऑफ कॉलम कम होगा तो नंबर ऑफ कॉलम से कम। देन फाइनली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज मिनिमम ऑफ एम और एन, क्योंकि एम और एन का क्या था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 7x4 का, सॉरी 6x4 का ये मैट्रिक्स है, जिसमें 6 नंबर ऑफ रो हैं और 4 नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो इसमें जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे, कि देखिए रैंक ऑफ द ए मिनिमम ऑफ 6 and 4, 1 2 3 4 5 and 6, इसके पास 6 नंबर ऑफ रो हैं एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो इसके पास जो सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा वो मैक्सिमम 4x4 का बन सकता है, इससे ज़्यादा का सब मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। सो ये जो है रैंक ऑफ ए क्या होगा, आइदर 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि नॉन जीरो एंट्रीज है, सो 1 2 and 3 इन्हीं में से कोई होगा, या मे बी 4, ओके, क्योंकि 4x4 तक के सब मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग CSIR नेट जून 2011 का एक क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे कि लेट डी बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, डी बी अ नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स n ग्रेटर इक्वल टू 2। क्या है, n ग्रेटर इक्वल टू 2 मतलब वो 1x1 का मैट्रिक्स उस सेट में नहीं आएंगे, 2 या 2 से बड़े ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, नॉन जीरो और रियल एंट्रीज हैं। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो किसी मैट्रिक्स का तो उसका रैंक भी 0 होगा, ठीक है। चलो अब डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 1 है तो क्या रैंक नॉट इक्वल टू 1 होगा। तीसरा ऑप्शन है कि रैंक ऑफ डी इक्वल टू 1 देन द इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट डी नॉट इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू 1 देन इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट डी नॉट इक्वल टू 1। सो अब ये चारों ऑप्शन हो गए हमारे पास, हमें सॉल्व करना है इस ऑप्शन को। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए कहता है कि व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज द रैंक ऑफ डी इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसका रैंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसका डिटर्मिनेंट तो 0 है लेकिन रैंक 0 नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें सेकंड कॉलम और सेकंड रो डिलीट करेंगे तो हमारे पास 1x1 का एक नॉन जीरो सब मैट्रिक्स बच जाएगा। सो दिस गिव्स द रैंक ऑफ 1 दिस मैट्रिक्स। चलिए अब ऑप्शन सी, हम ऑप्शन सी पे आते हैं कि ऑप्शन सी बता रहा है कि रैंक डी इक्वल टू 1 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट डी इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। सेम एग्जांपल से देखिए, इसी एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका क्या है, रैंक 1 है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन क्या है, डिटर्मिनेंट 0 है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है कि रैंक जब डी इक्वल टू एन है तो इम्प्लाई डिटर्मिनेंट डी नॉट इक्वल टू 1। मतलब कि अगर एन ग्रेटर इक्वल टू 2 है और रैंक उसका एन है तो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 नहीं हो सकता है। अगर हम बात कर लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एन क्रॉस एन की, एन ग्रेटर इक्वल टू 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है और रैंक क्या होता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया सो ऑब्वियस सा बात है इसका रैंक क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। देन ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब फाइनल आंसर वाले ऑप्शन पे हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी हमें बताता है कि डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू 1 इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी नॉट इक्वल टू 1। अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 1 है तो उसका रैंक नॉट इक्वल टू 1 होगा। चलिए क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे पास कंडीशन है एन ग्रेटर इक्वल टू 2 और क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 देन रैंक नॉट इक्वल टू 1। अगर डिटर्मिनेंट 1 होगा और 2x2 का मैट्रिक्स, अगर 2x2 का या 3x3 का, अगर किसी भी क्रॉस का हम अगर मैट्रिक्स लें और डिटर्मिनेंट 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, रैंक डिटर्मिनेंट 1 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट
नॉन जीरो है और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा, लेकिन n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब रैंक हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, मतलब रैंक 1 नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।